आप सभी का हमारे चैनल @सनातन बोध 58 पर स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम बहुत ही सरल तथा आसानी से प्रसन्न होने वाले सभी देवों में उच्च स्थान प्राप्त देवों के देव महादेव को समर्पित सअर्थ एक अद्भुत स्तुति शिव रुद्राष्टकम, जिसमें भोलेनाथ के अनेक गुणों की सविस्तार व्याख्या करी गई है, लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। भगवान बिलपति को अत्यंत प्रिय शिव रुद्राष्टकम तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का अंश है, जिसके नियमित पठन व गायन से जातक के जीवन में सुखों की वर्षा हो, सभी समस्याएं समूल नाश को प्राप्त होती हैं। तो लीजिए, हम आपकी सेवा में भगवान रुद्र को समर्पित सअर्थ शिव रुद्राष्टकम प्रस्तुत करते हैं। ओम पार्वती पतये नमः। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। अर्थात मैं उन मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निस्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञान में निर्वाण रूप भगवान ईशान की उपासना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो ब्रह्मनाद ओम के दाता हैं, अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं है, जिनका कोई विकल्प नहीं है, जो निष्पक्ष हैं तथा आकाश के सदृश संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हैं, जिसे मापा नहीं जा सकता। निराकार मौकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात जो निराकार हैं, ओम के आदि कारण हैं, तुरीय हैं, वाणी हैं, बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाश के स्वामी हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमन करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरंद मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अर्थात जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण है, जिनका मुख सुंदर है, जो गौर रंग के गंभीर और करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, गहन चिंतन में हैं, जो सभी प्रणयों के मन में है, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, मस्तक पर तेज है, जटाओं में लहलाती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चांद है और कंठ पर सर्पों की माला शोभा देती है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्न नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में बालियां हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनके चेहरे पर सुख का भाव है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ में विष का वास है, जो दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, ऐसे पूरे संसार के नाथ सर्वाधीश्वर प्रिय शिव को मैं पूजता हूँ, नमन करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। अर्थात जो प्रचंड हैं, परिपक्व साहसी हैं, श्रेष्ठ हैं, अखंड हैं, अजन्मे हैं, सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, त्रिभुवन के शूल नाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे प्रेम से जीते जा सकने वाले त्रिशूलधारी भावगम्य भवानीपति का मैं वंदन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्ज आनंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। अर्थात हे प्रभु, आप कला रहित, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा कल्याणकारी हैं और धर्म का साथ देते हैं। आप अधर्मी का नाश करते हैं। आप मोहनाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं, कामदेव के शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। न यावत उमानाथ पादारविंदम भजंती है लोके परेवा नारायणम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम।
अर्थात जो यथावत नहीं है, ऐसे उमापति के चरण कमलों में मैं वंदन करता हूँ। ऐसे भगवान जो सुख हैं, शांति हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं, सभी जगह वास करते हैं तथा पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव के चरणार बिंदुओं का भजन नहीं करते हैं, उन्हें इस लोक या परलोक में न तो स्थान मिलता है और न ही उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम नतोहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुख्योध तादप्यमानम प्रभो पाहि आपम नमामीश शंभो। अर्थात हे समदर्शी, मैं जब तप योग और पूजा अनुष्ठान आदि कुछ नहीं जानता। हे त्रिकालदर्शी, मैं सदा सर्वदा आपको नमन करता हूँ। हे करुणापुंज, जरा जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी की रक्षा कीजिए। रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हर्षतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषाम शंभु प्रसिद्धति। अर्थात जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन पर पार्वती बल्लभ सदैव प्रसन्न होते हैं। यह शाश्वत सत्य है। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास रचित नाम श्री शिव रुद्राष्टकम स्त्रोतम संपूर्णम। बंधुजनों, शास्त्रों में भगवान शिव के रूप व शक्तियों पर आधारित शिव रुद्राष्टकम को अत्यधिक महत्वशाली बताया गया है। शिव रुद्राष्टकम बहुत ही चमत्कारी और पूर्णता प्राप्त वह स्रोत है जिसका पाठ स्वयं आराध्य श्री राम के द्वारा रावण जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस स्रोत के जाप से महेश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हो जीवन मनोबल व सौभाग्य वृद्धि के साथ आनंदमय बना रहता है तथा बड़े से बड़े शत्रु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। समाज में धर्म और सर्वदा कल्याणकारी त्रिभुवनपति के प्रति प्रगाढ़ आस्था सींचने का हम एक प्रयास मात्र कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आज का संस्करण भी सदा की ही तरह आपको पसंद आया है। अतः हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे करबद्ध सविनय निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम पशुपतये नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम पशुपतये नमः। धन्यवाद।